हाय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब अच्छे हो गए। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, क्यों क्यों एजम्पशंस मैंने बताया था, 5 एजम्पशंस, वो कंडीशन सेटिस्फाइड होने से ही आप लोग मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई कर पाओगे। और हम लोग क्या पढ़े थे? यूज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग को कहाँ कौन सा काम में हमको यूज करना पड़ेगा। सो टुडे क्लास इज अबाउट कंपेरिजन ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में डिफरेंस और टोटली फंडामेंटल चीज के बारे में पूछता है। क्या है देखो, मैंने आप जो बताया था टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, तभी मैंने बताया था पॉइंट नंबर 1 इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सेकंड वन इज मार्जिनल कॉस्टिंग। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज एन टेक्निक इन विच कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन आल्सो हैपन। उसका भी काम है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन करना, पर वो एक अलग चीज टेक्निक है, ये एक अलग टेक्निक है। क्या टेक्निक है हम लोग देखते हैं। देखो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, it is otherwise known as total cost method. Otherwise known as total cost method. In this technique, the costs are classified. In this technique, the costs are classified according to their functions, such as fixed, such as prime cost, factory overhead, prime cost, factory overhead, office and administration overhead, and selling and डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मतलब ये बोल रहा है कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, इसका मेन मोटो है कि वो अपने कॉस्ट को कौन से मेथड में क्लासिफाई कर रहा है? फंक्शन वाइज क्लासिफाई कर रहा है। फंक्शन वाइज कितने में क्लासिफाई किया? प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। But in case of marginal cost, the cost is classified into two parts. One is fixed cost, second one is variable cost. Is that clear? Next point. This technique should not classify the total cost into फिक्स्ड एंड वेरिएबल। वो क्या कर रहा है रे? टोटल कॉस्ट को फिक्स्ड एंड वेरिएबल में डिवाइड नहीं कर रहा है। क्लियर? दिस इज ऑल्सो ए टेक्निक फॉर कॉस्ट control and cost reduction, but not effective control। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोल रहा है कि भाई ये भी मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग की तरह ये भी एक कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन का टेक्निक है, पर ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? देखो,
फिक्स कॉस्ट का मतलब है दोज कॉस्ट विच हैज ऑलरेडी फॉरगॉन। एक प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ मैंने उतना तक खर्चा करवा दिया, अगर मैं चाहूं फिर भी उसके ऊपर डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। मेरे कंट्रोल में ओनली एक चीज है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। सो एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग, whenever I am going to take part in our matter, then only variable cost should be clarified or changeable or anything will be altered by variable cost, but fixed cost should not be altered. That's why this technique or absorption technique costing is not as much effective than marginal costing. Clear? फटाफट ये लिखो। ओके देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है रे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है कि दिस टेक्निक इज नॉट इफेक्टिव बिकॉज द फिक्स्ड कॉस्ट which is already done is also taken into consideration। वो फिर भी क्या कर रहा है, देखो दिस टेक्निक इज नॉट इफेक्टिव बिकॉज ए फिक्स्ड कॉस्ट विच इज ऑलरेडी डन इज ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। क्योंकि देखो एक बार फिक्स कॉस्ट हो गया तो उसको हम लोग चाह के भी अल्टर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए क्या बोल रहा है कि फिक्स कॉस्ट वो ले रहा है, इसीलिए वो इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन मार्जिनल कॉस्ट इन लिखो। सो टू क्रॉस ओवर, to cross over the limitations of absorption costing, so to the cross over the limitations of absorption costing, marginal costing comes to play। क्लियर? यही लिमिटेशंस को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का दूर करने के लिए कौन सा कॉस्टिंग आया, मार्जिनल कॉस्टिंग आया। इन मार्जिनल कॉस्टिंग द टोटल कॉस्ट is divided into two parts, that is fixed and variable, and at the time of decision making it will taking only marginal cost into consideration। वो बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग क्यों इफेक्टिव बोल रहे हैं, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट क्या कर रहा है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट को डिसीजन लेने के टाइम पे यूज कर रहा है, वो फिक्स कॉस्ट को कभी भी यूज नहीं कर रहा है। इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग इज गुड एनफ एंड इट इज एन इफेक्टिव टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। क्लियर? फटाफट यही पूरा मैंने जो बताया इसमें भी मैंने डिफरेंस बता दिया दोनों का। जब अच्छे से पढ़ोगे फिर कंपैरिजन आपको पता चल जाएगा। जैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता था रे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को पहले बोलेंगे टोटल कॉस्ट मेथड, वो होगा फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट मेथड। फिर यहाँ पे फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, उधर फिक्स्ड फंक्शनल क्लासिफिकेशन में प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड वैसा क्लासिफिकेशन होगा, वहां क्या होगा फिक्स्ड ओवरहेड क्लासिफिकेशन होगा। ये नॉट इफेक्टिव है,
ये इफेक्टिव है। क्लियर? और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, लिख लो फिर लिखते हैं, फटाफट लिखो। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, in absorption costing no CVP. What is CVP? Cost volume profit. Cost volume profit. On absorption costing, no CVP analysis will be done, but in marginal costing it is able to do CVP analysis. CVP का मतलब क्या, मैंने जो बताया था, यहाँ था मेरा नंबर ऑफ यूनिट, यहाँ था मेरा कॉस्ट, यहाँ था सेल्स, यहाँ था प्रॉफिट। जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो ये चारों के बीच में लिंक नहीं बता पा रहा था, पर मेरा जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो क्या कर रहा है, चारों में चारों का लिंक बता पाएगा। क्लियर? फटाफट लिखो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा ये, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड on the basis of fixed cost, but in marginal costing the closing stock is valued on variable cost only. इसका मतलब क्या है रे? सोच लो, मेरे पास 1000 का स्टॉक है, एक एक का वेरिएबल कॉस्ट है 5 रुपया, फिक्स्ड कॉस्ट है 1000, टोटल 1000 इंटू 5 5000 प्लस 1000, टोटल कॉस्ट कितना हो गया 6000। दैट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में स्टॉक होगा 6000, बट मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक कितना होगा रे 1000 इंटू 5 5000। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोल रहा है कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिलाओ, जो आएगा उसमें क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करो, पर मार्जिनल कॉस्टिंग बोल रहा है ओनली वेरिएबल कॉस्ट में आप लोग वैल्यूएशन करो। फटाफट लिखो। क्लियर? Next, in absorption costing, profit equals to total sales minus total cost, but in marginal costing profit equals to contribution minus fixed cost। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, ये अभी कुछ मत बोलो, कंट्रीब्यूशन क्या है मैं 5 सेकंड या 5 मिनट के बाद आपको बताऊंगा। प्रॉफिट यहाँ निकलता है टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट के हिसाब से, बट मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फटाफट लिखो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग
is not so helpful in decision making, but marginal costing is helpful in डिसीजन मेकिंग। वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में काम आएगा। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग एक इफेक्टिव टेक्निक है कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के लिए, बट जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है और वो काम नहीं कर पाएगा। फटाफट ये पॉइंट नोट करवा। ओके, तो चलो हम लोग एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं जहां आपको पता चलेगा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले एक काम करो, ये जो लिख लिए। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ए कंपनी, प्रोडक्शन 40,000 यूनिट्स, सेल्स 40,000 यूनिट, पूरा सेल हो गया, सेलिंग प्राइस 30 पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल ₹5 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर ₹4 पर यूनिट, ओवरहेड दैट। ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। एक क्वेश्चन सॉल्व करवाओ। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट क्या बोल रहा है, दो मेथड में सॉल्व करवाओ। क्लियर, क्या है रे, एब्जॉर्प्शन, इधर एब्जॉर्प्शन लिख लो, ये हो गया एब्जॉर्प्शन, ये हो गया मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड, ये हो गया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। क्लियर, मुझे क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है रे, प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। मार्जिनल मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। पहले इसको कंप्लीट करवाओ, टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है। देखो क्या बोला है, प्रोडक्शन 40,000 यूनिट, सेल्स 40,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस 30, तो मेरा कितना आएगा रे, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू सेलिंग यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग यूनिट कितना है रे, 40,000 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 30, सेलिंग प्राइस 30, तो टोटल हो गया 40,000 इंटू 30, 4 इंटू 3 12, 00 000, कितना हो गया, 12 लाख का सेलिंग प्राइस हो गया। फिर क्या आएगा, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा रे, पहले आएगा सेल्स 40,000, डायरेक्ट मटेरियल ₹5 पर यूनिट, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 5 इंटू 40,000, टोटल कितना हो गया, 2 लाख। नेक्स्ट हो गया डायरेक्ट लेबर, कितना है रे, 4 पर यूनिट, 4 इंटू 40,000, 1,60,000। नेक्स्ट ओवरहेड ₹3 पर यूनिट वेरिएबल इक्वल्स टू 3 इंटू 40,000, 1,20,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है रे, फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड ओवरहेड है 1 लाख, तो टोटल कितना हो गया रे, 1 लाख, ये
60 + 20 80, 1 + 1 2 + 3 + 2 5,80,000। अभी ये दोनों कैलकुलेशन करके प्रॉफिट निकालो जल्दी। ओके तो चलो ये कितना था रे 5,08,000, ये हो गया 12 लाख, तो कितना हो गया 12 लाख माइनस 5,80,000, तो कितना 12 - 5, ये हो गया 6,20,000। क्लियर? अभी इधर देखो प्रॉफिट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू क्या आएगा रे? कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इधर हम लोगों ने कैलकुलेशन किए, सेल्स इक्वल्स टू कितना है टोटल 12 लाख से, वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया रे? पहले देखो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल 2 लाख, डायरेक्ट लेबर 1,60,000, फिर क्या आएगा ओवरहेड 1,20,000। नेक्स्ट ये फिक्स ओवरहेड छोड़ दो, टोटल कितना आ रहा है 2 लाख, ये 20 + 60 ये हो गया 80,000, 1 + 1 2 + 2 4,80,000। अभी निकालो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा रे? कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितना आ रहा है 12 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट 4,80,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 12 लाख माइनस 4 लाख, ये हो गया 8 लाख, मतलब 7,20,000। इधर लिख लो कंट्रीब्यूशन 7,20,000 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख, टोटल हो गया 6,20,000। देखो इधर भी प्रॉफिट 6,20,000, इधर प्रॉफिट थोड़ा सा किधर गलत हो गया क्या 60 + 80, हाँ ये हो गया 5, ये भी देखो प्रॉफिट 6,20,000, यहाँ भी प्रॉफिट 6,20,000, यहाँ भी प्रॉफिट 6,20,000, बट दीज टू मेथड्स आर डिफरेंट, क्योंकि ये अलग करना पड़ रहा है, ये अलग करना पड़ रहा है। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। फटाफट कर दो इसको सॉल्व। ओके तो चलो और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस टाइप का, जो कि क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर बेस्ड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके क्वेश्चन को पहले नोट करो। ओके देखो ये क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ए कंपनी, प्रोडक्शन 40,000 यूनिट, सेल्स 30,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस 30 पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल ₹5 पर यूनिट, 4 पर यूनिट। अरे वो सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक्स्ट्रा है। तो देखो हमको जो भी करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा रे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, दो पार्ट करवाओ। पहले क्या होगा, ये होगा मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड, ये हो गया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ओके क्लियर? पहले दोनों बताओ क्या बोल रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग पे हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स कंट्रीब्यूशन
माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। यहां क्या होगा रे, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। क्लियर? पहले सेल्स निकालो फिर टोटल कॉस्ट निकालेंगे। क्वेश्चन देखो, सेल्स में क्या दिया है रे, सेल्स में दिया हुआ है 30,000 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस 30 पर यूनिट। सेल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट। सेलिंग प्राइस है 30, यूनिट है 30,000, तो टोटल कितना हुआ रे, ये हो गया 30,000 इंटू 3, 3 3 जा 9, 00 000। क्लियर? नेक्स्ट वन अभी क्या निकालना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में पहले क्या है रे, देखो डायरेक्ट मटेरियल ₹5 पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल, तो हमको जब भी टोटल कॉस्ट निकालना पड़े पूरा निकालो। हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है रे, 40,000 है, तो 40,000 इंटू ₹5 पर यूनिट। प्रोडक्शन है 40 इंटू 5, 4 5 जा कितना 20, ये हो गया 10, ये हो गया 000। क्लियर? नेक्स्ट ये हो गया टोटल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर का कितना है रे, 4 पर यूनिट इक्वल्स टू 40,000 इंटू 4 पर यूनिट, 1,60,000। नेक्स्ट हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है रे, वेरिएबल है 3, 40,000 इंटू 3 इक्वल्स टू 1,20,000। नेक्स्ट क्या है रे, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 1 लाख। नेक्स्ट क्या है रे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है, 1 पर यूनिट, तो 40,000 इंटू 1 कितना होगा, 40,000। नेक्स्ट क्या होगा, फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है रे, 45,000। टोटल करवाओ कितना आ रहा है, 000 000 000 5 4 4 8 8 2 10 16 6 1 1 1 2 3 4 2 6 6,65,000। बस इतना आ गया। तो अभी देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो सेल्स जब हुआ है कितना यूनिट हुआ है, सेलिंग प्राइस 30,000 यूनिट, ये जो टोटल कॉस्ट है मेरा कितने का है, 40,000 यूनिट का है, तो मेरा जो है क्लोजिंग स्टॉक इसके निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा टोटल सेल्स है वो 30,000 यूनिट के ऊपर बेस्ड है, पर ये जो कॉस्ट है 40,000 यूनिट का है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक निकाल के माइनस करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा रे, 6,65,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 10,000। इसका मतलब क्या हो गया रे, टोटल मेरा 40,000 का सेल्स था, कॉस्ट था 6,65,000, 10,000 का माइनस कर लो कितना आ रहा है, एक सेकेंड, कितना है 6,65,000 65,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 10,000, टोटल आ गया 1,66,250 माइनस यह आ गया 4,98,750। तो ये मेरा क्या आ गया, कॉस्ट कितने का कॉस्ट आया रे, 4,98,750। ये टोटल कॉस्ट आया 30,000 का। क्लियर? फटाफट देखो तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, इतना तक पहले लिखो फिर प्रॉफिट देखते हैं, क्विक जल्दी लिखो।
ये जो था 3 लाख 1 लाख चला गया, तो टोटल इतना तक मेरा कॉस्ट कितना हो रहा है? टोटल कॉस्ट देखो क्वेश्चन में जो बोला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो अभी कंसिडरेशन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, फिर बाद में क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में निकलेगा। तो टोटल हो गया, ये हो गया 0 0 0 0 8 1 2 3 2 5 5,80,000। तो टोटल कॉस्ट हो गया मेरा 5,80,000 का। तो टोटल मेरा जो कॉस्ट है ये कितने का कॉस्ट है? 40,000 यूनिट का कॉस्ट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक का निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? 5,80,000, ये टोटल कितना यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है? 40,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, डिवाइडेड बाय 40,000 इनटू मेरा टोटल सेलिंग मतलब प्रोडक्शन हो रहा है 40,000, सेल्स हो रहा है 30,000, तो डिफरेंस जो बच गया वो हो गया क्लोजिंग स्टॉक। देखो 10,000 यूनिट का कितना आ रहा है? टोटल आएगा 5,80,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इनटू 10,000, तो टोटल आ गया 1,45,000 1,45,000। तो टोटल मेरा अभी क्या आ गया रे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 0 0 0 10 माइनस 5, ये हो गया 5, ये हो गया 7 माइनस 4, ये हो गया 3, ये हो गया 5 माइनस 1 4। तो टोटल मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ गया? 4,35,000। अभी क्या करो? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करवाओ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना था मेरा क्वेश्चन में? आप लोग क्वेश्चन देखो फटाफट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल था 1 पर यूनिट, तो टोटल मेरा कितना हो रहा है? सेलिंग 30,000 यूनिट का हो रहा है, तो सेलिंग कॉस्ट कितना आएगा? 30,000 इंटू 1। बच्चे लोग यही गलत करते हैं। क्या करते हैं गलती? कि यहाँ 40,000 में लिख रहे हैं, क्योंकि देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डील विथ नंबर ऑफ यूनिट यू सोल्ड, इट इज डू नॉट टोटली लिंक विथ नंबर ऑफ यूनिट यू प्रोड्यूस्ड। तुम लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया वो हम पे नहीं करता है, तुम लोगों ने जितना सेल्स किया वही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऊपर आएगा। तुमने तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना किया था? 30,000 यूनिट किया था, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस किस में आएगा? 30,000 में आएगा। इज दैट क्लियर? तो कितना आएगा? 30,001, ये हो गया 30,000। नेक्स्ट हो गया फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कितना है? 45,000। टोटल मारो कितना आ रहा है? 0 0 0 5 5 10 0 1 4 4 8 3 11, ये हो गया 5,10,000। तो टोटल मेरा कॉस्ट क्या आ गया? जो 5,10,000, इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो टोटल मेरा क्या है रे? सेल्स है 9 लाख माइनस टोटल कॉस्ट कितना है? 5,10,000। इज दैट करेक्ट? 5,10,000। तो टोटल 9 माइनस 5 कितना हो गया? 4, दैट मीन्स 3,90,000। ये मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट। फटाफट नोट डाउन करवाओ। ओके तो चलो ये हम लोग क्या करेंगे रे? प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिर क्या आएगा रे? कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितना है रे? ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं, इधर सेल्स कितना है? 9 लाख। वेरिएबल कॉस्ट निकालो। वेरिएबल कॉस्ट पहला वाला क्या है रे? डायरेक्ट मटेरियल, तो 5 इंटू डायरेक्ट मटेरियल कितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ था? 40,000 यूनिट प्रोडक्शन हुआ था, तो टोटल कितना हो गया रे? 2 लाख। अभी डायरेक्ट लेबर 40,000 इंटू 4, टोटल कितना हो गया? ये हो गया 1,60,000। यहां फिर से कंफ्यूजन मत होना कि सर 40,000 नहीं तो स्ट्रेट ऐसे ही लिखो, 40,000 इंटू 5, 40,000 इंटू 4, ये हो गया फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, हो गया 40,000 इंटू 3,
तो टोटल कितना हो गया रे 1,20,000। क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि देखो अभी मैंने बताया था कि इधर जब हम कैलकुलेशन किए थे कॉस्ट ऑफ 40,000 यूनिट, इधर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक जो माइनस किए फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिला के किए, पर यहां जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ये हो गया टोटल, क्या हो गया रे 0,0,0,0,8 2 + 1 3 + 1 4,80,000। ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 4,80,000। कितने यूनिट का प्रोडक्शन है 4,80,000? 40,000 यूनिट का। तो टोटल मेरा लेस क्लोजिंग स्टॉक करवाओ 4,80,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 10,000, ये हो गया 4, ये हो गया 1,20,000। तो टोटल कितना आ गया रे 3,60,000। यह आ गया मेरा क्या टोटल क्लोजिंग स्टॉक, इसमें से निकाल दिया हम लोग। क्लियर। नेक्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करवाओ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐड करवाओ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कितना है रे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन? पहले वेरिएबल निकालो, सॉरी हाँ वेरिएबल ऐड करवाओ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल 1 पर यूनिट, तो हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1 × 30,000, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर है, सेलिंग के ऊपर है। तो टोटल हो गया 30,000, तो हो गया 3,90,000। तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा रे, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितना है रे, मेरा सेल्स है 9 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है रे 3,90,000। तो टोटल 9 लाख माइनस 3 लाख 6 लाख, ये हो गया 5,10,000। अभी क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट माइनस करो। फिक्स कॉस्ट, दो फिक्स कॉस्ट है, क्या क्या है रे, पहला वाला है फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख, फैक्ट्री फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 1 लाख। नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है रे 45,000। टोटल हो गया 1,45,000। तो कंट्रीब्यूशन मेरा कितना आया रे 3,90,000, ये आ गया कितना 1,45,000। इधर मेरा कितना था कंट्रीब्यूशन 5,10,000 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 1,45,000, माइनस करो कितना आ रहा है, ये आ गया 5,10,000 माइनस 1,45,000, टोटल आ गया 3,65,000। क्लियर। प्रॉफिट कितना आ गया रे 3,65,000। इधर प्रॉफिट कितना आता था रे 3,90,000। क्योंकि देखो जब हमने स्टॉक का कैलकुलेशन करवाया ओनली इधर वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से क्या है, कभी भी डाउट मत होना कि सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाद में क्यों किए, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्लोजिंग स्टॉक को एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए पहले क्लोजिंग स्टॉक को हटा दिया फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करवाया। क्लियर। ये हो गया पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, प्रॉफिट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, सॉरी कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये निकल गया। फिर यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट आ गया। क्लियर। इस टाइप का नॉर्मली प्रॉब्लम एग्जाम में पूछता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हो गया कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, पीवी रेशियो का मतलब क्या है, ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।